भीम से राक्षसी हिडिंबा को हुआ पुत्र घटोत्कच ऐसा महाबली था कि बड़े बड़े महारथी उसके सामने खड़े होने का साहस तक नहीं कर पाते। दरअसल घटोत्कच को मां हिडिंबा से मायावी शक्तियां मिली और पिता भीम से बाहुबल। वो बचपन में ही बिछड़ जाने के बाद भीम से मिल तो नहीं सका था, लेकिन फिर भी पिता पुत्र के बीच दिल का रिश्ता हर पल बना रहा। पांडवों को पहली बार घटोत्कच की जरूरत तब पड़ी जब वो ऊंचे पहाड़ी वनों को पार करते हुए कश्मीर की ओर बढ़ रहे थे। रास्ता कठिन था तो द्रौपदी का ऐसा बुरा हाल था कि वो अब गिरी और तब गिरी और आखिरकार भीम से रहा नहीं गया। पांचाली, पांचाली, अरे अरे पांचाली, अरे क्या क्या हो गया है तुम्हारा? रुको 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 रुको, जरा 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 मुझे देखने दो अपने पैर। हाँ, तुम कितने कष्ट में हो पांचाली, और बाकी भाई बिना ये देखे आगे बढ़े जा रहे हैं कि किसी को तुम्हारे पैरों की दशा का आभास भी नहीं है। यदि मेरे पतियों को कोई कष्ट नहीं है भीम, तो मुझे भी नहीं है। अरे रे, तुम्हारा तो रक्त बह रहा है पांचाली। रुको रुको रुको, मैं देखता हूँ। हाँ, नुकीली चट्टानों से टकराकर तलवे फट गए हैं, पर महर्षि लोमश बहुत आगे निकल गए हैं। हमें उनके पास जल्दी पहुंचना है। नहीं पांचाली, मैं भाइयों को रोकने के लिए कहता हूँ। जब तक तुम्हारा उपचार नहीं होगा तब तक हम आगे नहीं जाएंगे। तुम बैठो बैठो तुम, मैं कहीं से कोई जड़ी बूटी ढूंढता हूँ। हे ईश्वर, भीम देखो, वो चट्टान लुढ़कती हुई इधर ही आ रही है। तुम्हें कुछ नहीं होगा पांचाली, कुछ नहीं होगा। मेरे रहते कोई चट्टान तुम्हें छू भी नहीं पाएगा। भीम देखो, इतनी सारी चट्टानें, प्रलय आ गई हो जैसे। दरअसल अचानक मौसम ऐसा भयानक हो गया कि यहाँ वहां से चट्टानें नीचे लुढ़कने लगी। ऐसे में द्रौपदी ही नहीं, सारे पांडवों की जान को खतरा हो गया था। पर अब भीम के लिए मुश्किल ये थी कि वो पीछे छूट गई द्रौपदी को बचाए या आगे बढ़ गए अपने पांडव भाइयों को। भीम को जीवन में पहली बार ऐसा लगा कि वो हार जाएगा, और ऐसे में उसे अचानक अपने महाबली बेटे घटोत्कच का ध्यान आया और वो जितनी जोर से चिल्ला सकता था चिल्लाया। पिताजी, पिताजी, और जैसे ही भीम ने घटोत्कच को अपनी जगह बताई, घटोत्कच किसी आंधी की तरह उसी ओर चल पड़ा। चिंता मत करो द्रौपदी, चिंता मत करो, मेरा पुत्र आ रहा है। लो लो, ये तो आ भी गया। ईश्वर, इतना विशाल, ये मनुष्य है या पहाड़? पुत्र, मेरे सभी भाई पहाड़ पर जहां तहां छिपे हुए हैं, और तुम्हारी माता द्रौपदी ऐसी घायल है, और ऊपर से ये लुढ़कती हुई विशाल काय चट्टानें। मैं एक साथ सबके प्राण नहीं बचा सकता पुत्र। ओह, ऐसा है तो आप सभी आकर मेरे कंधों पर बैठ जाएं। मैं सबको सुरक्षित स्थान पर ले जाकर छोड़ दूंगा। पर इतने लोग तुम्हारे कंधे पर कैसे आएंगे? कोई फिसल कर गिरा तो उसके तो प्राण निकल जाएंगे। ओह, वर्षा भी शुरू हो गई। वर्षा से भीगे कंधों पर से तो सब पक्का फिसल के गिरेंगे। हाँ, सुनिए सुनिए पिताजी, आज्ञा हो तो अपने मित्रों को बुला लो। अरे चिंता मत कीजिए, सबके पास कोई काम धाम नहीं है। एक आवाज दूंगा तो भागे चले आएंगे। मित्रों, अरे कहाँ हो पागलों, भाग के इधर आओ।
झपकते ही घटोत्कच और उसके मित्रों ने द्रौपदी और लोमाश ऋषि को कंधों पर उठा लिया और आंधी तूफान से दूर एक शांत जगह पर ले आए। फिर द्रौपदी के पैरों की चिकित्सा के बाद पांडवों को बद्रिकाश्रम की यात्रा पर निकलना था, तो घटोत्कच ने माता द्रौपदी, पिता भीम और दूसरे पांडवों की चरण रज लेकर उन्हें विदा कहा और वापस अपने वन की ओर चल पड़ा।